Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and we are nowadays discussing index numbers. Student, this is your third lecture of index number. First lecture के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इंडेक्स नंबर्स के बारे में कि इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कैसे इन्हें कैलकुलेट किया जाता है। दो किस्म के इंडेक्स नंबर हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर। फिर मैंने कुछ टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, जैसे बेस ईयर है, करंट ईयर है और इसी तरह से प्राइस रिलेटिव है, क्वांटिटी रिलेटिव है। उसके बाद कल हमने जो है वो इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि सिंपल इंडेक्स नंबर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिफरेंट बेसिस को कैसे यूज़ किया जाता है। उसमें बाज़-औक़ात फर्स्ट ईयर को बेस के तौर पर लिया जा सकता है, फर्स्ट ईयर के अलावा किसी दूसरे साल को भी बेस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह कुछ सालों की एवरेज को भी बेस के तौर पर लिया जा सकता है। ये कल हमने केस डिस्कस किया था एंड दैट वाज ऑल अबाउट सिंपल इंडेक्स नंबर्स। आज जो है हम बात करने लगे हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स के बारे में। जैसे आपसे पहले मैंने बात की थी, आपको सिंपल इंडेक्स नंबर की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि सिंगल वेरिएबल को डिस्कस किया जा रहा है। जैसे लास्ट टाइम हमने जो सिंगल वेरिएबल डिस्कस किया था दैट वाज द प्राइस ऑफ अ स्टेपलर, कि स्टेपलर की डिफरेंट ईयर्स के अंदर प्राइस के अंदर क्या फ्लक्चुएशन हुई, उसके मुताबिक हमने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया था एंड दैट वाज योर सिंपल इंडेक्स नंबर। उसके लिए हमने डिफरेंट बेसिस को यूज़ किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर देन वन वेरिएबल और इस वक्त जो है हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिट इंडेक्स नंबर। इसके लिए जब मैंने आपको डेफिनेशन दिखवाई थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो हैं ऐसे इंडेक्स नंबर्स होते हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हों, जैसे इंडेक्स नंबर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं तो उन तमाम का अगर कंबाइंड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया जाएगा तो वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर होगा। आज जो है हम एक केस डिस्कस करने लगे हैं। कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं और कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स भी हैं। मैं मेथड और टाइप को साथ साथ जो है वो आपको बताता जाऊंगा और एट द एंड जब हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उस वक्त हम एक फ्लो चार्ट जो है वो अपना बना लेंगे जिसमें कि हमने डिफरेंट मेथड्स को स्टडी किया होगा और डिफरेंट इसके टाइप्स को जो है इंडेक्स नंबर्स की हम स्टडी कर चुके होंगे। तब आपके पास वाजे हो जाएगा कि किस तरह से वो चीज़ें याद रखनी है। फॉर द टाइम बिंग आज हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स की बात करने लगे हैं। देखिए ज़रा कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखें कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन में मैंने तीन चीज़ें लिखी हैं। पहली चीज़ जो है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है। दूसरी चीज़ मैंने लिखी है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। मैंने अभी आपको बताया कि कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है वो डिफरेंट मेथड्स के तहत कैलकुलेट किए जाते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर का वो कल मैंने एक मेथड करवाया था। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में एक आज मेथड हम करने लगे हैं। दैट मेथड नेम इज सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। इसके अलावा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी होता है, वो बाद में हम बात करेंगे उस पर, लेकिन फॉर द टाइम बिंग सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड क्या है। साथ में मैंने ये ब्लू कलर में अनवेटेड का वर्ड लिखा है, यानी कि हम जो है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने लगे हैं एंड दैट इंडेक्स नंबर इज एन अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडेक्स नंबर कि जिनमें प्राइसेस जिस चीज़ की भी दी गई हैं साथ में क्वांटिटीज नहीं दी जाती या वेट्स नहीं दिए जाते, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ दी आइटम्स को कंसिडर नहीं किया जाता। जैसे आप ये समझ लें कि ये वीट है, ये राइस है, ये शुगर है, तो इनमें जो इंपॉर्टेंस ऑफ दी आइटम जो हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते। अगर फ़र्ज़ कर लें मैं आपसे ये कहूँ कि वीट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, इन दोनों से ज़्यादा वीट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीट के आपका ये आटा जिसे गंदम जो है आप बोलते हैं, गंदम से आटा बनता है और आटा जो है वो हर घर की ज़रूरत है। यहाँ पर राइस जो है कई घरों में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, कई घरों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, कई घरों में इस्तेमाल ही नहीं होते, तो वो राइस जो है, शुगर भी जो है वो भी कम मिकदार में यूज़ की जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वीट, राइस और शुगर के अपने अपने वेट्स भी हो सकते थे, लेकिन हमने वेट्स को अभी मेंशन नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनवेटेड इंडेक्स नंबर जिनमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच आइटम्स इज नॉट कंसिडर्ड। रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बारे में बात नहीं होगी अभी। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास जो है वीट की भी उतनी ही अहमियत है जितनी राइस की है और जितनी शुगर की है, यानी कि सेम वेट्स आप दूसरे लफ्ज़ों में कंसिडर कर लें कि सेम वेट जो है हम कंसिडर कर रहे हैं और उस वक्त हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब ये आपके सामने ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, वीट, राइस और शुगर। जो कल हमने काम किया था उसमें सिंपल एक वेरिएबल इन्वॉल्व था एंड दैट वाज प्राइस ऑफ द स्टेपलर। यहाँ पर जो प्राइसेस दी गई हैं वो वीट की है, राइस की है और शुगर की है। ऊपर मैं यहाँ पर प्राइसेस भी लिख रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि दीज आर नॉट क्वांटिटीज, दीज आर योर प्राइसेस। ये प्राइसेस गिवन है आपको डिफरेंट
अब आपके पास और रुपीस में गिवन है, ये भी साथ में मेंशन कर देते हैं। ओके, अब ये अगर तो सिर्फ वीट की प्राइसेस को हमने स्टडी करना होता तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर हमने वीट की प्राइसेस, राइस की प्राइसेस और शुगर की प्राइसेस को इकट्ठे कंबाइंडली स्टडी करना है तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कंपोजिट इंडेक्स नंबर, क्योंकि 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं इस केस में। यहाँ पर अब आपके पास जो है ये चीज़ आ गई जी, ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अनवेटेड क्यों होते हैं, मैंने वो अनवेटेड बता दिया कि वीट, राइस और शुगर के साथ उनकी क्वांटिटीज़ या उनसे रिलेटेड वेट्स नहीं दिए गए, तो इसलिए ये अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है फॉर द गिवन डाटा कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। दिस मेथड इज मेंशन्ड, आपके मेंशन होगा आपकी स्टेटमेंट के अंदर। अगर मेंशन नहीं भी है तो एक और चीज़ जो आपके पास हो सकती है वो कह सकता है यूजिंग अरिथमेटिक मीन टू एवरेज द रिलेटिव्स, कि जो रिलेटिव्स आप निकालें उनका अरिथमेटिक मीन मालूम करें। आपको याद होगा हमने प्राइस रिलेटिव्स की बात की थी। प्राइस रिलेटिव को मैंने डिफाइन किया था, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू प्राइस रिलेटिव। अब यहाँ पर प्राइस रिलेटिव जो है, जितने भी हम प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे, मसलन मैं अगर इस कॉलम के भी प्राइस रिलेटिव निकाल सकता हूँ। इफ यू रिमेंबर सिंपल, जब हमने इंडेक्स नंबर की बात की थी तो हमने उन सिंपल इंडेक्स नंबर्स को प्राइस रिलेटिव्स भी कहा था। मसलन मैं वीट के अगर प्राइस रिलेटिव निकालूंगा, इसी तरह से राइस के प्राइस रिलेटिव निकालूंगा, शुगर के प्राइस रिलेटिव निकालूंगा। कल तो हमारे पास सिर्फ एक कॉलम था ना, प्राइस ऑफ द स्टेपलर। आज हमारे पास 3 कॉलम है। हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉलम्स के अलग-अलग से प्राइस रिलेटिव निकालेंगे और फिर उनके बाद उन प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज कैसे लेनी है, यूजिंग अरिथमेटिक मीन। उन प्राइस रिलेटिव की एवरेज लेनी है, यानी कि 2001 के सामने जितने भी प्राइस रिलेटिव पड़े हुए हैं उन तमाम की एवरेज ले ले। 2002 के सामने, 2003 के सामने, वो जो एवरेज आपके सामने आएगी दैट विल बी योर रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर्स। करना कैसे है, अभी हमने थ्योरेटिकल काम किया, प्रैक्टिकली हम सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं जहां पर कि हम ये वाला काम करेंगे कि जी आपने इन इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे हमने प्राइस रिलेटिव बनाने हैं, फिर उनके बाद उनकी अरिथमेटिक मीन कैसे लेना है। वही अरिथमेटिक मीन जो हम लेंगे दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इसकी पर्टिकुलर वर्डिंग याद रख लेना कि इंडेक्स नंबर आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है और आपको कोई एवरेज दे देता है टू एवरेज द रिलेटिव्स। अरिथमेटिक मीन दे देता है, आपको ज्योमेट्रिक मीन भी दे सकता है और आपको मीडियन भी दे सकता है। ओनली 3 averages are used for finding the average for in case of index numbers. Either it may be arithmetic mean, it may be geometric mean, and it may be median. Mode, harmonic mean, they are not suitable for the index numbers calculation. तो यहाँ पर आपके पास arithmetic mean है और ये आपको एवरेज के तौर पर यूज़ करना है। देखते हैं ये सारा प्रोसीजर हमने करना कैसे है। अपने सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर जाकर ये प्रोसीजर को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड बोर्ड पे हम जो है इसकी कैलकुलेशन प्रोसीजर करेंगे कि आपका प्राइस रिलेटिव्स कैसे फाइंड आउट करना है और इसके बाद जो है वो आपने उन प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज कैसे फाइंड आउट करनी है। मैंने यहाँ पर वही डाटा जो है वो दोबारा से लिख लिया, थोड़ा सा स्क्वीज करके लिख लिया है ताकि मेरे सामने जो है वो डाटा आ जाए। डाटा यही था, ये ईयर्स दिए हुए थे, ये वीट है, ये राइस है और ये शुगर है। इनकी प्राइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। हमने इस गिवन डाटा से अपना सबसे पहला काम क्या करना है, प्राइस रिलेटिव्स का एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। जो टेबल आपको प्राइसेस का टेबल दिया हुआ है, इस प्राइसेस के टेबल से एक प्राइस रिलेटिव्स का टेबल बनाना है, वो यहाँ पर हम बनाते हैं। प्राइस रिलेटिव का टेबल बनाते हुए यहाँ पर एक और चीज़ भी जहन में रख लेनी है। मैंने 2001 जो है उसको बेस ईयर अगर मैं कंज्यूम करूँ तो बेस ईयर का जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो सारे के सारे 100 होंगे, यानी कि वीट के केस में भी 100, राइस के केस में भी 100, शुगर के केस में भी 100। तो ये चीज़ भी साथ में मेंशन होती है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा पर्टिकुलर ईयर जो है वो आपका बेस ईयर होगा। आई एम एज्यूमिंग दैट 2001 इज योर बेस ईयर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेकिंग 2001 एज योर बेस ईयर। ओके, ये भी मेंशन होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने कौन सा साल जो है वो बेस ईयर के तौर पर यूज़ करना है। हमने 2001 को बेस के तौर पर आमतौर पर फर्स्ट ईयर इज कंसिडर्ड एज टू बी बेस ईयर, आमतौर पर दिया जाता है। अगर ना दिया जाए तो आप फर्स्ट ईयर को बेस ईयर के तौर पर लिख लें। आपके पास कोई भी साल दिया जा सकता है, जैसे हमने सिंपल इंडेक्स नंबर में किया था कि हमें पहला साल भी बेस ईयर दिया जा सकता है, दरमियान में से कोई साल बेस ईयर के तौर पर यूज़ हो सकता है या एवरेज बेस ईयर के तौर पर लिख दी जा सकती है। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर जहां पर कि हमने एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड यूज़ करना होता है, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर साल जो है वो बेस ईयर के तौर पर आपको दे देता है। हमने उस बेस ईयर को कंसिडर करके
उसके सामने जितने भी प्राइस रिलेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे 100 कंसिडर किए जाते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि जब मैं 2001 के सामने वीट का प्राइस रिलेटिव कंसिडर करूंगा तो दिस शुड बी 100। राइस का करूंगा तो दैट शुड आल्सो बी 100। शुगर का करूंगा दिस शुड आल्सो बी टेकन एज 100। ओके, ये प्राइस रिलेटिव वाला इतना हिस्सा तो हमारे पास आ जाएगा ये तीनों का। इसके बाद जो है 2002 जो है इसके प्राइस रिलेटिव मालूम करना है। आपको याद होगा कि ये करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड कर दें। दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको बेस ईयर की प्राइस के साथ, 27 को भी बेस ईयर की प्राइस के साथ, 27 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 29 डिवाइडेड बाय 20 multiplied by 100, 35 divided by 20 multiplied by 100, and 40 divided by 20 multiplied by 100. This will give you 125. This will give you 135, and this will give you 145, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 200। सो ये आपके पास वीट के प्राइस रिलेटिव्स निकल आएंगे। अगर तो हमारे पास सिर्फ वीट होता तो यही प्राइस रिलेटिव जो होने थे ये आपके रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर्स बन जाने थे, यही आपके सिंपल इंडेक्स नंबर्स होने थे। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिट इंडेक्स नंबर। एक दूसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, वो वेरिएबल है आपके पास राइस की प्राइसेस। राइस की प्राइसेस के अगेंस्ट अगर मैं इंडेक्स नंबर्स निकालता हूं तो यहां पर आप देखिएगा ये 60 है, इसको 50 पे डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको ये 65 को 50 पे डिवाइड करें, 65 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि बेस प्राइस जो है वो सबके साथ अब चलेगी। और फिर इसी तरह से 75 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80 divided by 50 multiplied by 100, and 90 divided by 50 multiplied by 100. This is equal to, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 120, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 130, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 150, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 160, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 180। ये मैंने मैथमेटिकल मेंटल कैलकुलेशंस कर दी हैं, आप इजीली इसको कैलकुलेटर के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जो है 25 के साथ आपने करना है नेक्स्ट शुगर के प्राइस रिलेटिव्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। शुगर के लिए कर लें तो आपके पास ये पहला आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी तरह से 35 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड 40 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी 45 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड लास्ट में 60 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। नाउ दिस विल गिव यू 120, 140, 160, 180, and finally this one give you 240. These are your sugar price relatives, these are your rice price relatives, and these are your wheat price relatives. ये प्राइस रिलेटिव्स निकालने के बाद हमने क्या करना है, प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद हर साल के लिए उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। अब एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली इन तीनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे और इनको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट योर एवरेज। वही एवरेज जो होगी वो आपकी रिक्वायर्ड रिलेटिव्स निकल आएंगे, यानी कि रिक्वायर्ड कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स निकल आएंगे। अब हमने क्या करना है, इन जो रिलेटिव्स हमने फाइंड आउट किए हैं इन रिलेटिव्स को ईयर वाइज जो है उनकी एवरेज ले लेनी है। मसलन इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 3 will give you 100. This is your first price index. This is your composite index for the year 2001. Composite index of wheat, rice and sugar combine करके ये आपका composite index निकला है। इसके बाद इन तीनों को ऐड करें, देखें आपके पास क्या आता है
120 प्लस 120 प्लस 125, ये आपके पास आ जाएगा 100, 200, 300 और 340 एंड 365. 365 divided by 3. 365 divided by 3. This will give you 121.61. 121.61 67. 121.67 आ जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन. हम जरा खुला करके लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है. इसके बाद आपके पास है 140, 130, 135. 135 प्लस 130 प्लस 140. 405 डिवाइडेड बाय 3. 135 आ जाएगा जी आपके पास कंपोजिट इंडेक्स. नेक्स्ट आपके पास आएगा 145 प्लस 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 3. 455 डिवाइडेड बाय 3 है. This will give you 151.67. ये आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास आता है जी 175 प्लस 160 प्लस 180. 515 डिवाइडेड बाय 3. This give you 171.67. The last one is 200 plus 180 plus 240. 620 divided by 3. 206.67. So students, these are your required composite index numbers. आपने जो relatives यूज किए थे, ये वाले relatives निकाले थे, उन्हीं relatives की मैंने एवरेज ली और वो एवरेज जो है वो अरिथमेटिक मीन के तौर पर निकाल ली. वो अरिथमेटिक मीन जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे. आपसे ज़रूरी नहीं है कि अरिथमेटिक मीन पूछे, आपसे ये भी कह सकता है कि व्हाट आर द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिलेटिव्स. आपके पास ये जो रिलेटिव्स आपको दिए हुए हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें या इन्हीं रिलेटिव्स का मीडियन मालूम करें. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे. हमारा कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स ही है, इसके अंदर हम जो है वो इसकी ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव्स का और फिर इन्हीं रिलेटिव्स का हम मीडियन भी फाइंड आउट करेंगे. और उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है कंपोजिट इंडेक्स नंबर जो है अनवेटेड, जिसमें कि हमारे पास वेट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्राइसेस दी जाती हैं या क्वांटिटीज़ दी जाती हैं. तो उस केस में ये कैसे कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं. इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि ये वाली सारी कैलकुलेशन जो आपने की है, अरिथमेटिक मीन जो आपने निकाले हैं, इसको नीचे लिख लें. द रिक्वायर्ड कंपोजिट इंडेक्सेस $100, 121.67, 135, 151.67, 171.67 and 206.67. So these are your required composite index numbers. ये हमारा पहला मेथड था कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने का और इस मेथड का नाम था एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड. इस मेथड का एक सेकंड एग्जांपल जो है हम अपने सेकंड लेक्चर के अंदर करेंगे और इन दोनों लेक्चर्स के अंदर जो एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊं आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से कर लेना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपने इसको टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना है. एक तो इसका हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे और फिर हमारे पास जो है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.